Hello student and welcome back to Bharat Group of School and Junior Colleges. This is your geography lecture and I am your Mezzamine Miss. Today we are going to complete our first chapter, Earth Movement. We have studied earlier about Earth Movement in our last lecture. What is about the Earth Movement? We will study geographical explanation of Earth movements, evidence of Earth movements, and how these occur, like vertical movements and horizontal movements. And there are two types in horizontal movements, that is tensional forces and compressional forces, which are the reason behind the making of the mountain building and continent building, etc. Now we are going to understand our next activity or next part, that is folding about the mountains. तो फोल्डिंग में द नेचर ऑफ फोल्डिंग दैट ऑकर्स ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस जो फोल्डिंग होती है ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लाइक दैट इंक्लूड्स नेचर ऑफ रॉक्स, रॉक का नेचर कैसा है, और फोर्स की जो इंटेंसिटी वो क्या है, और उसका ड्यूरेशन कितना है। इंटेंसिटी यानी वो कितनी तेज़ी से आ रही है, और ड्यूरेशन यानी टाइम। सॉफ्ट एंड इलास्टिक रॉक्स यानी ऐसे रॉक्स जो इजीली मुड़ सकते हैं या इजीली जो है मोल्ड हो सकते हैं, ये जो है जल्दी अफेक्ट होते हैं या ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं ऐसे फोर्स से। जब एनर्जी वेव्स जो होती है मूव करती है थ्रू द लेयर्स ऑफ रॉक्स ऑन अ लार्ज स्केल, तब फोल्ड्स क्या होते हैं, बनते हैं। फोल्डिंग जो रिजल्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स में। इसकी एग्जांपल हिमालय जो इंडिया में है, एल्प्स जो यूरोप में है, रॉकीज जो यूएसए में है, और एंडीज जो साउथ अमेरिका में है। कॉम्प्रेशनल फोर्सेस जो है पुश करती है टू पोर्शन ऑफ क्रिस्टल रॉक, जो क्रिस्टल रॉक है उसके दो पोर्सेस को ये पुश करती है टुगेदर एंड टेंड टू शॉर्टन एंड थिकन। अब हम जब किसी चीज़ को दो तरफ से फोर्स लगाएंगे तो पहले तो वो लंबाई में ज़्यादा होगी, लेकिन हम जब इसके दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं तो ये एक तरफ से उड़ जाती है, यानी एक तरफ से वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और बाकी दो जगह से जो है वो शॉर्ट हो जाती है। The affected rocks react to compressional forces depending on the strength of the rocks and the speed of the forces. जो affected rocks होते हैं वो react करते हैं इस पर compressional forces पे, और उनकी जो strength होती है rocks की और जो speed होती है force पे, इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना fold होंगे। Folding occurs when compressional forces are applied to rocks that are ductile or flexible. Ductile और flexible क्या होता है, ये हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। डक्टाइल जो इजीली टूट जाता है, और फ्लेक्सिबल जो टूटता नहीं बल्कि क्या होता है, मुड़ जाता है। जो कंप्रेशनल फोर्सेस जो अप्लाई होती है डक्टाइल और फ्लेक्सिबल रॉक्स में, तो ये लाई डीप विद इन द क्रस्ट एंड आर देयरफॉर अंडर हाई प्रेशर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बिल्कुल क्रस्ट के अंदर जो है हाई प्रेशर बनता है, और जिससे डक्टाइल जो है वो क्या करते हैं, पर्टिकुलरली सक्सेसिबल टू वो फोल्डिंग विदाउट ब्रेकिंग। जो टूटे बगैर क्या हो जाते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं। द रिजल्ट रॉक्स डीप विद इन द क्रस्ट टिपिकली फोल्ड रेदर देन ब्रेक। फोल्डिंग जो है ऑल्सो लाइकली टू ओकर वेयर कंप्रेशनल फोर्सेज आर अप्लाइड स्लोली। जहाँ पर कंप्रेशनल फोर्सेज जो है स्लोली अप्लाई होती है, वहाँ पर भी फोल्डिंग जो है स्लोली होती है। पार्ट्स ऑफ फोल्ड, अब फोल्ड्स के भी जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे फोल्ड्स डेवलप इन अर्थ क्रस्ट, बोथ साइड ऑफ फोल्ड आर कॉल्ड लिम्स। इसके जो दोनों साइड होते हैं उसे क्या कहा जाता है, जैसे हम फिगर में देख सकते हैं, इन्हें कहा जाता है लिम्स। द एक्सियल प्लेन डिवाइड्स द फोल्ड इनटू टू पार्ट्स। ये जो एक्सियल प्लेन होता है इस फोल्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू पार्ट्स में। एक होता है एंटीक्लाइन और एक होता है सिंक्लाइन। The axis may by vertical, inclined or horizontal. A fold has two limbs. As and when limbs slope down, its central portion getting raised up, it is called anticline. जब इसका सेंट्रल पोर्शन ऊपर की तरफ उड़ जाता है तो ऐसे क्या कहते हैं, एंटीक्लाइन। एज अगेंस्ट दिस, इफ limbs slope towards each other and the central part located at lower elevation, it is called syncline. तो आप जैसे फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं, है ना बच्चों, कि यहाँ पर जो है ये आपका जो है एंटीक्लाइन है और ये जो है ये सिंक्लाइन है। इस पार्ट पर आपको बताया गया है कैसे ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और यहाँ पर सिंक्लाइन में जो है लिम्स जो है स्लोप टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बढ़े और सेंट्रल पार्ट्स पर लोकेट हो रहे हैं एट लोअर एलिवेशन। तो इसको क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड सिंक्लाइन। अब फोल्ड माउंटेन्स,
फोल्डिंग leads to development of fold mountains, एग्जाम्पल हिमालयास, एल्प्स एट्सेट्रा। इसे मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि इसकी फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल कौन सी है। अब इनको क्लासिफाइड किया जाता है एज फॉलोज डिपेंडिंग ऑन द एज। ओल्ड माउंटेन्स यानी जिनकी एज 200 मिलियन ईयर्स होती है उन्हें क्या बोला जाता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। इसकी एग्जांपल है अरावलीज इन इंडिया और हाईएस्ट पीक इसकी है 1722 मीटर AMSL, द उरल्स इन रशिया एंड द एप्लेशियंस इन USA। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं, जिनकी एज 10 to 25 मिलियन ईयर्स ऑफ एज होती है। इसकी एग्जांपल रुकीज एंड द हिमालयस। द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी है, 8848 मीटर। अब यहाँ पर हमको एक टाइप्स ऑफ फोल्ड बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला है ए सिमेट्रिकल। द एक्सियल प्लेन इसमें क्या होता है, वर्टिकल होता है। लिम्स जो होती है सेम एंगल पे इंक्लाइंड होती है। और दूसरा है असिमेट्रिकल। इसमें एक्सियल प्लेन जो है इंक्लाइंड होता है और लिम्स जो होती है इंक्लाइंड होती है लेकिन डिफरेंट एंगल्स पे। ओवरटर्न में वन लिम्ब लाइज अबव द अदर लिम्ब, एक लिम्ब दूसरे लिम्ब पर चढ़ जाती है। लिम्स ऑल अनइक्वली इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये अनइक्वली स्लोप करती है। रिकम्बेंट एक्सियल प्लेन मोस्ट हॉरिजॉन्टल होता है, एक लिम्ब दूसरे लिम्ब पे होती है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। आइसोक्लिनल में लिम्ब स्लोप इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम अमाउंट और एक्सियल प्लेन में भी वर्टिकल, इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। स्लोप ऑफ सम पोर्शन ऑफ लिम्ब इज नियर वर्टिकल, कुछ स्लोप जो होते हैं अबाउट वर्टिकल होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉल्टिंग के बारे में। इन द अर्थ की क्रस्ट में द फोर्सेस ऑपरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन लीड टू टेंशन। अब हम लोगों ने कॉम्प्रेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, टेंशनल फोर्सेस के बारे में, जो अपोजिट डायरेक्शन में लीड करती है फोर्सेस। जैसे मैंने आपको रिबन का एग्जांपल बताया था कि मैं अगर दो तरफ से इसको अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगी, टेयर अप हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही इन द अर्थ द फोर्सेज ऑपरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्या करती है, लीड टू टेंशन। एज अ रिजल्ट रॉक्स डेवलप क्रैक्स और फिशर, तो उनमें क्या हो जाती है, दरारें आ जाती है। इन द रीजन्स वेयर क्रैक्स डेवलप रॉक्स गेट डिस्प्लेस, यहाँ पर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रॉक्स जो होते हैं डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो डिस्प्लेसमेंट होती है कैन ऑकर इन अपवर्ड, या तो ये अपवर्ड हो सकती है या तो ये डाउनवर्ड हो सकती है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो सकती है। फॉल्टिंग को जो है क्लासीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट इन रॉक्स। फॉल्टिंग को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट इन रॉक्स। रॉक लेयर दैट आर नियर द अर्थ सरफेस आर नॉट अंडर हाई कन्फाइनिंग प्रेशर आर टू रिजिड टू बेंड इनटू फोल्ड्स। ऐसे रॉक्स जो अर्थ सरफेस के नज़दीक होते हैं और ज़्यादा कन्फाइनिंग प्रेशर के अंडर नहीं होते हैं, ऐसे फोल्ड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं कि वो इजीली बेंड हो जाते हैं इनटू फोल्ड्स। इफ़ द टेक्टोनिक फोर्स इज लार्ज इनफ दिस रॉक्स विल ब्रेक रेदर देन बेंड, और अगर इन पर जो फोर्स लगती है वो ज़्यादा होती है, टेक्टोनिक्स जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि वो टूट जाते हैं लेकिन बेंड नहीं होते। सच ब्रेक्स में ऑल्सो बी कॉल्ड फ्रैक्चर्स, तो इन्हें क्या बोला जाता है, वो फ्रैक्चर है जो हमारे हड्डियों पर होता है, ये रॉक फ्रैक्चर है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, फ्रैक्चर्स। रप्चर्स और फॉल्ट्स, क्या क्या बोला जाता है इसको, फ्रैक्चर, रप्चर या फिर फॉल्ट। ऑल्सो द रॉक मासेस विल मूव रिलेटिव टू ईच अदर अलॉन्ग द फ्रैक्चर, एग्जाम्पल द जोन वेयर दे ब्रेक। जो रॉक मासेस होते हैं ये कैसे मूव करते हैं, टू ईच अदर, रिलेटिवली ईच अदर की तरफ ये लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, खासकर जिधर पे जो है ब्रेक हुआ है उस पार्ट की तरफ पे। वन पार्ट ऑफ द रॉक स्ट्राटा मूव्स अलॉन्ग द प्लेन ऑफ फ्रैक्चर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स रिलेटिव टू द अदर पार्ट्स। जो रॉक स्ट्राटा का जो पार्ट है वो मूव करता है अलॉन्ग द प्लेन ऑफ फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर का प्लेन है वहाँ पर या तो अपवर्ड में या तो डाउनवर्ड में
relative to the other part. The plane of fracture is called fault. Faulting results in the formation of block mountains and rift valley. जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉल्टिंग से क्या बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं और रिफ्ट वैलीज बनती हैं. तो यहाँ पर हमको डायग्राम दिया हुआ है ABCD. तो इसमें हमको ए में बताया है कि नॉर्मल फॉल्ट कब होता है. नॉर्मल फॉल्ट कब होता है? इट रिजल्ट्स व्हेन अ पोर्शन ऑफ लैंड स्लाइड डाउन along the fault plane and when the exposed portion of the plane faces the sky. जब क्या होता है कि एक पोर्शन जो है लैंडस्लाइड का डाउन यानी नीचे की तरफ आता है, जिस तरफ पे फॉल्ट का प्लेन होता है, और दूसरा हिस्सा जो है उसका वो स्काई की तरफ फेस करता है. दूसरा है रिवर्स फॉल्ट. ये तब होता है जब लैंड जो है एक तरफ अपवर्ड रिलेटिव टू अदर साइड ऑफ द लैंड और इन सच सिचुएशन द फॉल्ट प्लेन फेसेस द ग्राउंड. तो यहाँ पर जो फॉल्ट प्लेस होता है वो क्या करता है, ग्राउंड की तरफ आता है. टियर फॉल्ट. एट टाइम्स द रॉक स्ट्रैटा ऑन आइदर साइड of the fault plane do not have vertical displacement. Instead movement occurs along the plane in horizontal direction. तो यहाँ पर जो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है ब्रेक होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वर्टिकल नहीं होता है. तो ये इंस्टेड ऑफ मूवमेंट अकर्स अलॉन्ग द प्लेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब थ्रस्ट फॉल्ट क्या होता है? व्हेन द पोर्शन ऑफ द लैंड ऑन वन साइड ऑफ द फॉल्ट प्लेन गेट्स डिटैच्ड हो जाता है एंड मूव ओवर लैंड ऑन द अदर साइड. तो ये एंगल बनाता है 45 डिग्री का. द एंगल ऑफ फॉल्ट प्लेन इज जनरली लो लेस देन 45 डिग्री. तो इसके क्या कहते हैं? थ्रस्ट फॉल्ट. इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में. Earth movement generate tensional forces that tend to pull the crust apart and faults are developed. If the block enclosed by the fault rises above or the land on either side subsides, the upstanding portion becomes a horst or block mountain. ये आप लोगों ने देखा. यहाँ पर देखिए फिगर में आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये जो है ये और ये साइड, ये दोनों साइड जो है ये अर्थ के टेंशनल फोर्सेस की वजह से अलग हो रहे हैं. तो यहाँ पर ये वाला साइड जो है ये ऊपर की तरफ उठ रहा है. द अपस्टैंडिंग पोर्शन बिकम्स द हॉर्स्ट और ब्लॉक माउंटेन. तो ये जो अपस्टैंडिंग पार्ट है ये क्या कहलाता है? ब्लॉक माउंटेन. द फॉल्टेड एजेस आर वेरी स्टीप. जो फॉल्टेड एजेस होती है वो दोनों क्या होती है? बहुत ही स्टीप होती है. एंड द टॉप पोर्शन ऑलमोस्ट क्या होता है? लेवल्ड होता है. ये जैसे आप देख सकते हैं ये एकदम लेवल्ड है. जनरली द ब्लॉक माउंटेन डज नॉट हैव अ पीक. इनके ऊपर जो होता है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है फ्लैट टॉप बना हुआ है. यहाँ पर ये वाला आप देखो ये जो है इनका जो पीक होता है ये पीक मतलब जैसे हम लोगों के जो दूसरे माउंटेन्स होते हैं ये वैसा नहीं होता है. डज नॉट हैव अ पीक. इसके ऊपर पीक नहीं होता है लेकिन क्या होता है यहाँ पर एक फ्लैट टॉप होता है. द वॉसेज इज़ इन फ्रांस और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन जर्मनी और महाराष्ट्र में सतपुड़ा इसकी एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा प्लेटियोस ऑफ मेघालय इन इंडिया इसकी एग्जाम्पल है. रिफ्ट वैलीज क्या होती है? जब टेंशन ऑल्सो कॉजेज सब्सिडेंस इन सेंट्रल पोर्शन ऑफ द क्रस्ट बिटवीन टू एडजेसेंट फॉल्ट्स फॉर्मिंग ग्रेबन और रिफ्ट वैली. These have steep walls. Their walls are formed of fault plains. In most of the cases, these walls of the rift valleys face the sky. अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये साइड और ये साइड जो है टेंशनल फोर्सेस की वजह से अलग हो गया. तो ब्लॉक माउंटेन में जिस तरह ये ऊपर गया था यहाँ पर रिफ्ट वैलीज में क्या हो जाता है? ये नीचे की तरफ आ जाता है और इसकी वजह से जो रिफ्ट वैली बनती है इसकी जो वॉल्स होती है ये क्या होती है? स्टिप होती है एकदम. और इट मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो वैलीज होती है ये किसको फेस करती है? स्काई को फेस करती है. इसकी एग्जांपल है अफ्रीकन रिफ्ट वैली और टाइप ऑफ लैंडफॉर्म. इंडिया में वैलीज ऑफ नर्मदा एंड तापी आर वेल नोन एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैलीज.
बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सडन मोमेंट्स अर्थ स्लो मोमेंट्स के बारे में। और स्लो मोमेंट हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक मोमेंट्स होते हैं। ओरोजेनिक मोमेंट्स के दो टाइप होते हैं, टेंशनल फोर्सेस और कॉम्प्रेशनल फोर्सेस, और जिनकी वजह से जो है माउंटेन्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सडन मोमेंट्स के बारे में। सडन मोमेंट्स क्या होते हैं? बिसाइड द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग मोमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा भी अर्थ क्रस्ट में और बहुत से मोमेंट्स होते हैं। ड्यू टू सम इंटरनल फोर्सेज एट टाइम्स मोमेंट्स ऑकर सडनली। कुछ मोमेंट्स क्या होते हैं जो सडनली होते हैं। अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरेक्शंस आर द टाइप ऑफ दिस मोमेंट विच आर एपिसोडिक इन नेचर। एपिसोडिक यानी ये दोहराए भी जाते हैं। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं सडन मोमेंट्स के बारे में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।